जागते रहो साथियों, जागते रहो। वेलकम सभी साथियों का स्वागत है आज जागते रहो के एपिसोड में। और आज जागते रहो में हम थोड़ी चर्चा संविधान पे भारत के महान संविधान बचाने का जो अभियान लिया है। भाई चुप हो जाओ, तो जाओ आपको भी अभियान में ले चलेंगे हमारा डेक्स्टर। और संविधान बचाओ अभियान के तहत जागते रहो का ये एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संविधान बचाना बहुत जरूरी है। संविधान की जो महान शक्तियां हमें मिली हैं, जिनकी वजह से हम यहां पर बैठे हैं, उनको समझना जरूरी होगा। देखिए, बाबा साहब ने भारत के प्रेम्बल में 4 चीजों का जिक्र किया था, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इन 4 चीजों के ऊपर भारत का महान संविधान बाबा साहब ने उसकी भूमिका बनाई और उसी भूमिका पर उन्होंने पूरे संविधान को लिखा। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कहा कि भारत का संविधान जो अंग्रेजों का एक्ट था 1935 उससे प्रेरित था, और जो उन्होंने कहा कि अब इस पे समीक्षा होनी चाहिए, इसको बदला जाना चाहिए। देवराय जी, क्या नाम है उनका, तो ये वो पहली बार नहीं कहा। ऐसे बहुत सारे इनके लोग हैं जो लगातार भारत के संविधान को टारगेट करते हैं। देखिए, इसको समझना पड़ेगा कि टारगेट क्यों करते हैं भारत के महान संविधान को। आखिर उसमें भारत के महान संविधान में ऐसा है क्या? पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझें कि भारत में भारत के संविधान से पहले जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से गैर बराबरी पर आधारित, जातीय भेदभाव पर आधारित और जातीय शोषण के ऊपर आधारित व्यवस्था थी। यहां पर जो वर्ण व्यवस्था थी भारत में, उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण जो श्रेष्ठ है, जिसका काम शिक्षा देना, पढ़ना पढ़ाना, ज्योतिष का काम करना, आचार्य, पूजा, पुजारी, ये तमाम काम करने उसका जिम्मा था। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, जो राजा बन सकते हैं, राजा होंगे, लड़ाके होंगे, उनका काम राजपाट संभालना और व्यवस्था को चलाना उनका काम था। वैश्य, उनका काम था कि तमाम उस व्यवस्था को जो जरूरी चीजें थी वो उनको मुहैया करवानी, खाना, कपड़े, दूसरी चीजें जो भी थी, व्यापारी का जो काम था सारा वो वैश्य करेंगे। शूद्र जो इन 3 वर्णों की सेवा करेगा, जो उनके मवेशी चराएगा, उनके खेत जोतेगा, उनके तमाम सारे काम उनके करेंगे। और ये समझने की जरूरत है कि जो शूद्र है वो अनटचेबल नहीं है, वो अस्पृश्य नहीं है, उनके साथ छुआछात नहीं है, उनके साथ किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी
नहीं है। लेकिन इन 4 वर्णों के अलावा भी इन्होंने बहुत बड़ा ऐसा समुदाय बनाया है जो इनके गंदे पेशे जो करने थे, जिनको ये अनटचेबल बोलते थे, अछूत बोलते थे, जो वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं, अवर्ण हैं, सवर्ण नहीं है, वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वो तमाम लोग जो इनकी गंदगी साफ करते थे, इनके मवेशियों को, मरे हुए मवेशियों को उठाते थे, चमड़े का काम करते थे, जो इनके कपड़े धोते थे, जो इनके तमाम वो काम, जो काम अमानवीय वो काम है, जो थोपे पेशे, गंदे पेशे, और उनसे छुआछात करते थे। उनको बहुत सारी ऐसे प्रतिबंध थे, मंदिरों में नहीं आना, इनके जागरण नहीं सुनने, इनके वेदों का उच्चारण नहीं सुनना, ना उनको उच्चारण करना है, ना पूजा करनी है। अगर वो करेंगे, किसी को सुन लिया वेदों का मंत्रोच्चारण या इनके जागरण सुनते हुए किसी को पकड़ लिया अछूत को, तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देते थे। किसी को उच्चारण करते हुए देख लिया मंत्रों का, वेदों का, उसकी जिब्बिया काट देते थे। ऐसे तमाम तरह के, पानी पीने का नहीं लेने देना, मुख्य राजमार्ग पे, सड़क पे नहीं आने देना, उनको झूठन देना, ये तमाम बहुत सारे प्रतिबंध ऐसे थे। कोई उनको मेहनताना नहीं देना। तो इस तरह की बहुत सारे परिवर्तन, ये चीजें थी। एक डिस्पैरिटी थी पूरे समाज में, मनुष्यों में, मानव द्वारा मानव का घोर शोषण। ये था 26 जनवरी 1950 तक। अब बाबा साहब ने ऐसा क्या लिख दिया इस भारत के संविधान में कि ये बाबा साहब के और उस महान संविधान के दुश्मन बने हुए घूम रहे हैं ये मनुवादी। अब बाबा साहब ने यहां पर इन्होंने 4 वर्ण बनाए, एक इससे ऊंचा, एक इससे ऊंचा, एक उससे ऊंचा, एक उससे ऊंचा, और उसके अलावा फिर अछूत बना दिए, अनटचेबल बना दिए, जिनकी शक्ल नहीं देखते, देख लें तो 25 बार नहाए जा करके, उनको दंड दें। उस व्यवस्था को रिप्लेस करके बाबा साहब ने उस जातीय भेदभाव पे, अमानवीय व्यवस्था को खत्म करके बाबा साहब ने एक महान संविधान दिया और उसमें लिख दिया कि सबको बराबर न्याय मिलेगा, एक जैसा न्याय पाने के सारे अधिकारी हैं, चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा के हैं, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, जो भी हैं, सबको इक्वल न्याय मिलेगा पाने के। सब नागरिक अधिकारी हैं जो देश का, भारत का नागरिक है। उन्होंने लिख दिया कि भैया सबको समाज स्वतंत्रता का अधिकार है, हर तरह की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, पूरे देश में विचरण करने की स्वतंत्रता, हर तरह की स्वतंत्रता जो कानून में एक मानव को होनी चाहिए, कानून की बंदिशों को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की स्वतंत्रता है, उनका जीवन जीने का स्वतंत्रता, वो तमाम स्वतंत्रता है बाबा साहब ने इक्वल दी, सबको समान स्वतंत्रता मिले। बाबा साहब ने कहा समानता, समता, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले, नौकरियों में, शिक्षा में, व्यापार में, खेती में, हर चीज में सबको समान अवसर मिलने चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अब बाबा साहब ने क्या किया, अब ये इनका तो खून खोल गया। फिर बाबा साहब ने एक और बात बोलती थी, बंधुता। उन्होंने कहा सारे नागरिक जो है सबको समान बंधुता का अधिकार है। ये 4 घोर चीज लिख दी बाबा साहब ने। अब इनका जो वो मनुस्मृति है, सिद्धांत है इनका जो, वो तो इन चारों चीजों के विरुद्ध है। वो तो मानव द्वारा मानव के अंदर घोर वो भेद करता है। अब वो तो छोटे बड़े का भेद रखता है। अब कहाँ बामण जी, जो इनके ब्राह्मण है, जो उच्च श्रेष्ठ कोटि पे ऊपर बैठा है,
इनके मनुस्मृति में, जिसको कि कोई छू नहीं सकता, जिसको तमाम अधिकार हैं। अब वो ब्राह्मण की बराबर बाबा साहब ने कहा, एक अछूत, एक अनटचेबल, एक सफाई कर्मचारी, वो उसके बराबर, उसके ऊपर समान उसको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी शिक्षा में, रोजगार में, व्यापार में। अब वो उसके बराबर बैठेगा, और अगर वो उससे ज्यादा पढ़ लिख जाए तो उससे ऊपर बैठेगा। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ लिख गए थे, बैरिस्टर हो गए, और वो अर्थशास्त्री हो गए, पूरे दुनिया की शिक्षा हासिल करके आए। और जब वो बड़ौदा स्टेट में गए और वहां पर उनको बड़ा अधिकारी बनाया गया वहां पर, तो जो उनका चपरासी था, ब्राह्मण चपरासी, उनको फाइलें ऐसे फेंक के देता था दूर, ऐसे फेंक करके टेबल पे। कि वो तो ब्राह्मण है कुल से, इतना ऊंचा उनके मनुस्मृति से। अब एक शिक्षा प्राप्त करके एक आदमी उससे बड़ा अधिकारी बन गया, मगर उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वही बात यहां होगी, बाबा साहब ने जब लागू कर दिया संविधान कि एक अछूत का बच्चा भी पढ़ लिख करके जब आईएएस आईपीएस बन जाएगा, जब बड़ा अधिकारी व्यापारी बन जाएगा, तो जो अनपढ़, कम पढ़े लिखे, अपर कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, तो उनको उसके यहाँ चपरासी रहना पड़ेगा, ड्राइवर उसका रहना पड़ेगा, उसके और दूसरे ऐसे काम करने पड़ेंगे, हुक्म मानना पड़ेगा। तो ये उनको कहाँ बर्दाश्त होगा कि इस संविधान ने तो यार उनको, जो हमारे पैदाइशी जो गुलाम थे, जो इनके मनुस्मृति ने, इनके भगवानों ने जिनको हुक्म दे रखा था कि ये जो इन वर्णों से 4 वर्णों में, इसके अर्थात इसके अलावा जो अछूत हैं, वो उन जातियों में जो पैदा होंगे, जिस जाति में पैदा होगा वो अपर कास्ट का सेवा करेगा, और वो जितना मर्जी योग्य हो जाए, मगर वो अपने परंपरागत पेशे नहीं छोड़ सकता, उसको वही करने पड़ेंगे। तो उसको हटा करके बाबा साहब ने क्या लिख दिया, जिसमें योग्यता होगी वो योग्यता अनुसार बड़ा बनेगा। और दूसरी बात, बाबा साहब ने इस देश के अंदर, इस भारत के महान संविधान में जो पिछड़ी जातियां थी, जो सदियों से इन्होंने शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनका शोषण सताया था, तो बाबा साहब ने उसमें लिख दिया आर्टिकल 315 से 342 तक कि ये तमाम जितनी भी जातियां शेड्यूल्ड होंगी, एससी एसटी जो अनटचेबल थी, और इनको नौकरी में, शिक्षा में, व्यापार में, बजट में इनको हिस्सेदारी दे करके और इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो इनको और तकलीफ होगी कि संविधान तो बहुत खतरनाक है भाई। ये तो इन अछूतों को, जिनकी औकात नहीं थी हमारे सामने बैठने की, कपड़े पहनने की, सर उठाने की, अभी भारत का संविधान उनको कह रहा है कि उनको स्पेशल बजट दो भाई, उनको स्पेशल शिक्षा की व्यवस्था करो, और उनको रोजगारों में स्पेशल उनके लिए स्थान करो, समान अपॉर्चुनिटी दो, सरकारी नौकरियां दो, इनके उद्योग धंधे खुलवाओ, उनको स्किल्ड करके उनको छोटे छोटे उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के उनके काम शुरू करो। तो इन भाई लोगों को कहाँ ये बर्दाश्त होगा। ये तो कह रहे हैं तो बहुत बेकार कानून है, ये तो संविधान ही इतना खराब है, इसको खत्म करो। ये कब से कोशिश कर रहे हैं, जब से बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 से इसको लागू करा, तभी से संविधान को तोड़ने की तिकड़ा में कर रहे हैं ये। तो इनको कैसे बर्दाश्त होगा कि भाई ये बड़ा संविधान जो सब मानव को, मानव द्वारा मानव के शोषण के विरुद्ध जो महान संविधान बाबा साहब ने दिया, तो ये तो कह रहे हैं मानव द्वारा मानव के शोषण पे आधारित समाज होना चाहिए। हर मानव एक दूसरे से ऊपर नीचे हो, एक दूसरे को जातिगत आधार पे अपमानित करे, शोषण करे, मिनिमम वेजेस एक्ट ना हो, जितना मर्जी जिसका मन आए उसको पैसा दे ना दे, झूठन दे, उसका कोई हक मांगने का नहीं है, मजदूर को पैसा, अपनी तनख्वाह मांगने का अधिकार नहीं है। तो ये उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं दोबारा से, और संविधान को ये खत्म करने के लिए बार बार, वो जो था आपको याद होगा, वो सुदर्शन टीवी का मालिक जो अभी छुपा घूम रहा है, वो चौहान, उसने दिल्ली के कालकाजी में
शपथ दिलवाई थी संविधान को तोड़ने की, वो 1.5 साल से फरार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को कहा कि उसको अरेस्ट करो, उसने संविधान के खिलाफ शपथ दिलवाई है, मगर दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करने में नाकाम है। पता नहीं दिल्ली पुलिस को क्या हो गया, इतनी हाईटेक पुलिस जो संविधान विरोधी लोग हैं उनको नहीं पकड़ रही है। एक और था नरसिम्हा, कौन था वो उसने भी कहा वो भी फरार है। अभी एक और था वो पंडित, वो आजकल लापता हो गया है। वो जो हनुमान जी का भक्त बन रहा था, क्या नाम है उसका, कौन सा सरकार थी वो, मध्य प्रदेश का, उसने भी संविधान के विरुद्ध बोला है, हिंदू राष्ट्र की बात की, संविधान हटाओ। वो भी आजकल लापता है, पता नहीं कहाँ गया, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं हो रहा है। और अब ये सबसे खतरनाक बात तो ये हो गई कि चलो तो लल्लू पंजू थे इधर उधर के, उन्होंने क्या बक रहे थे, भौंक रहे थे, कोई बात नहीं, संविधान के विरुद्ध वो तो पुलिस काम करेगी, अपना कर रही है। मगर ये तो सबसे बड़ी खतरनाक बात हो गई कि जो अभी 4 दिन पहले मान्यवर देश के प्रधानमंत्री जी के मुख्य जो उनकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने जो कहा कि ये संविधान को बदला जाना चाहिए, और उसके ऊपर अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कोई अपना वक्तव्य नहीं दिया, उनका खंडन नहीं करा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इन सब चीजों का क्या मतलब है कि ये तमाम लोग बोले जा रहे हैं, और अब उनके खास सलाहकार समिति के उसने कह दिया, और तब भी प्रधानमंत्री महोदय ने चुप्पी नहीं तोड़ी। वो ये नहीं कह रहे हैं भाई ये सब गलत है, हम तो संविधान को बहुत प्यार करते हैं, संविधान से देश चलेगा, हम नहीं बदलेंगे इसको, एक बार भी उनका वक्तव्य नहीं आ रहा है। तो ये तो और खतरनाक बात है। इसलिए इस संविधान को तोड़ना चाहते हैं ये कि ये जो भारत का महान संविधान है, तमाम नागरिकों को समान अधिकार देता है, बराबरी देता है, समान न्याय की बात करता है, बंधुता की बात करता है, समान अवसरों की बात करता है, और सबसे ज्यादा जो सबसे मुझे इस भारत के महान संविधान का जो आर्टिकल पसंद है, फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकार का, आर्टिकल 14 जो कहता है कि विधि के समक्ष सब नागरिक समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सबसे बड़ा, और उसी को वही इनके दिमाग में चुभता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, जहां पर ब्राह्मण सबसे बड़ा है, कानून से बड़ा है, सब बड़ा है, उसको भी करके सब बराबर है भाई, कोई अछूत नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ठाकुर नहीं, आप होंगे अपने घर में होंगे, बट जब आप भारत के नागरिक हैं तो तब आपको भारत के इस महान संविधान को मानना पड़ेगा, तब आपको इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये तमाम आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हो कि भैया इसको हटा करके ऐसा संविधान बना दो जैसा पहला था, मनुस्मृति। तो आज ये जागते रहो का जो एपिसोड है, इसमें मैंने कहा थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि तो बता दूं कि आखिर ये इस संविधान के पीछे पड़े क्यों हैं। और दुख की बात यह है कि हमारे लोग, मुझे कई सारे फोन आते हैं कि संविधान में ये खराब है, वो खराब। मैंने कहा भाई आपने संविधान पढ़ा है कि आपको बताया किसने कि संविधान खराब है? कि जी नहीं, वो हमारे वो फलाने शर्मा जी और ढिकड़े द्विवेदी जी और वो चतुर्वेदी जी, उन्होंने कहा कि जी संविधान खराब है। तो मैंने कहा तूने पढ़ा संविधान? कि नहीं पढ़ा नहीं है, मगर संविधान खराब है। मतलब तूने संविधान नहीं पढ़ा और किसी गधे ने कह दिया, जो कि वाकई जो संविधान के विरुद्ध है। इस संविधान में जिसकी जो निरंकुश था, जो मानवों में सुप्रीम बना हुआ था, जबरदस्ती का मानवों को अपना गुलाम बनाया हुआ था, अगर उसको उसकी उस निरंकुशता पे अंकुश लगा करके भारत के इस महान संविधान ने सबको इक्वल किया, सबको समान अधिकार की बात की, सबको समान अवसर, न्याय, बंधुता की बात की, तो ये उनके लिए तो खराब होगा ही होगा, पक्की बात है उनके लिए खराब होगा। मगर तेरे लिए कैसे खराब है जो तू अछूत था इस देश का? तेरे हाथ का पानी नहीं पी सकते थे जो लोग, तेरे मोहल्लों में नहीं घुस सकते थे, तेरी औकात नहीं थी जो उनके मोहल्लों में जाकर के तू वहां पर चला जाए, तेरी औकात नहीं थी जो उनके मंदिरों में चला जाए, उनके वेदों का उच्चारण कर ले, तेरी औकात नहीं थी जो तू उनके वहां पर जाकर के वहां सार्वजनिक उन पे पानी ले ले, नलों से ले ले। तो तू कह रहा है कि ये संविधान खराब है, जो आज तू राजा बाबू बन के बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके घूम रहा है, ठाट से जहां मरी से पानी पीता है, बिस्लेरी पी रहा है, बढ़िया बढ़िया तू नौकरियां कर रहा है,
बढ़िया बढ़िया मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों में घूम रहा है, मकान बना रहा है, तो तू कह रहा है कि ये संविधान खराब है। तो ऐसे गधे बहुत सारे जो जिनको अपनी आजादी जिस संविधान ने दी है उस संविधान के विरुद्ध वो बोलते हैं, तो ऐसे भी महामूर्ख टकरते हैं। लेकिन हमें ऐसे लोगों का किसी भी उसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि महामूर्ख है, उनको पता नहीं है कि जिस संविधान की जिस महान डाली पर बैठ करके अपने इस आजाद जीवन का आनंद लूट रहे हो, सारे सुख सुविधाएं ले रहे हो, उसी डाली को, संविधान की डाली को उसको काटने पे तुले पड़े हो। और उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो जो इस संविधान को तोड़ना चाहते हैं, उन्हीं शक्तियों के साथ जो तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, तुम उन्हीं के साथ खड़े हो, तुम्हें पता नहीं है। तो ये बात मुझे सब समझ आई कि जब मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक शेर जंगल में वो फंस जाता है, वहां पर वो लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, बाड़ लगे होते हैं, जो वन विभाग के अधिकारी लगा देते हैं, तो उसमें उसका पैर उलझ जाता है वो, और वो तड़पड़ाता रहता है। और लेकिन जब वो घायल हो जाता है पूरी तरह, और जब वहां पर वो वन विभाग का अधिकारी आता है और जब उसको बचाने की कोशिश करता है, तो उसी पे गुर्राता है वो घायल शेर सोचता है कि ये शायद मुझे नुकसान पहुंचाने आ रहा है, लेकिन वो वन विभाग का अधिकारी उसको बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें झपटता है, गुर्राता है, दहाड़ता है, लेकिन वन विभाग का अधिकारी टेक्निक लगा के उसकी गर्दन को उसमें रस्सी में फांस के और उसको दबा के तब उसकी टांग निकाल करके और उसको छोड़ता है, उसको आजादी दिलाता है। ठीक उसी तरह जिन महामूर्खों को जो इस संविधान की आजादी से आनंद ले रहे हैं, आजादी का जीवन जी रहे हैं, सारे आनंद ले रहे हैं, और आज वो उन्हीं मनुवादियों के साथ उनके शक्ति बन के खड़े हैं संविधान के विरुद्ध, तो हमें ऐसे उन महामूर्खों की हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। हमें इस संविधान को बचाने के लिए जिन लोगों को लगता है कि हम इस संविधान से हमें महान अधिकार प्राप्त हुए, महान आजादी, सभी तरह के अधिकार, और आज हम जो आजादी का जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, जो हमें न्याय सुरक्षा जो मिली हुई है इस महान संविधान से मिली है, तो इस महान संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए, और इस महान भारत की एकता अखंडता के लिए हमें इस महान संविधान को बचाना होगा। तो वो सभी साथियों का स्वागत है, वो साथी आए, और जो ना समझे उनको बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान ना दें, अपने महान संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़ें, आगे काम करें, और यही मेरी अपील है। कल मैं और आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें संविधान के विषय में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके अंदर एक उत्साह, ऊर्जा बढ़े और आपका ज्ञान भी बढ़े कि आखिर ये मनुवादी संविधान को तोड़ना क्यों चाहते हैं, इसमें ऐसी क्या चीजें हैं, तो वो मैंने थोड़ी सी बताई, कल और बताऊंगा। और अपना मिशन भारत अपना संविधान बचाओ अभियान, इसको तेजी से चलाएंगे। नीतू जी आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं, धन्यवाद मान्यवर नीतू जी। और इसी के साथ आज का एपिसोड का बस आज इतना ही करेंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद साथी।